नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है? करियर के बारे में बताना है, बीटेक कर रहे हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, जॉब, शादी और सेटलमेंट। बस देखो क्या होता है, जब इनकी मदर ने मेरे से एनालिसिस करा रखा है और इन्हें पता है इसके अंदर परिवार आता है। परिवार आएगा तो ये खुद भी आएंगी, इनके हस्बैंड भी आएंगे, एक्टिविटीज़ भी आएंगी, घर भी आएगा, चेंजिंग भी आएगी। शादी के बाद ये अलग तो नहीं हो जाएगा, बीवी से बनेगी नहीं बनेगी, हमसे बना के रखेगा नहीं रखेगा। क्या इसकी ये मेडिकल में अगर इसका एडमिशन होता है तो क्या मेडिकल इसकी चलेगी नहीं चलेगी? क्या इसका डिसीज़न सही होगा या गलत होगा? ये कितनी स्ट्रगल करेगा लाइफ में? शादी के बाद जो है इसकी वाइफ वर्किंग, ये मेरा काम है क्या? ये सारे क्वेश्चंस देना मेरा काम है? मेरा काम नहीं है ये, मैं क्यों बताऊं? आप क्वेश्चन डॉक्टर के सामने, डॉक्टर साहब बस इलाज कर दो आप। अच्छा इलाज करते हैं, ये क्या करना है, क्या है? मुझे वो पर्टिकुलर लाइन सर्च करनी पड़ती है। मैं तो ये समझ गया कि यहाँ ये गलत डिसीज़न ले रहा है। एक बात बताओ, माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है? चलो सबसे पहले तो आज आप बताओ, एनालिसिस तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, माँ बाप का फ़र्ज़ क्या? बच्चे पैदा करना, ये फ़र्ज़ है। बड़े हो गए तो वो अपनी चला ले, ये फ़र्ज़ है। उनकी हाँ में हाँ मिलाना फ़र्ज़ है। अगर एडमिशन हो चुका है, अगर एडमिशन हो चुका है तो क्या बीच में छोड़ना सही है? मैं कह रहा हूँ अगले साल जो है ये छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका एडमिशन मेडिकल में होना। आप तो खुश हो रहे हैं, अरे सर ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है? जब एनालिसिस करने वाला रीडर कह रहा है कि इसकी डॉक्टरी नहीं चलेगी, ये फेलियर होगा। फेलियर का क्या मतलब है ज़िंदगी में? फेल, ये अपने मेडिकल में फेल हो जाएगा? नहीं, ज़िंदगी में फेलियर होगा। ना घर का ना घाट का, क्या मतलब है इसका? ना घर का ना घाट का क्या मतलब है? कि एक व्यक्ति अपनी इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह कर रहा है, बीच में छोड़ी क्योंकि उसका एडमिशन हो गया। माँ बाप को यहाँ क्या कहना चाहिए, बेटा 1-2 साल रह गए हैं, मन लगाकर इसे कंप्लीट कर ले, ठीक है? उसके बाद तैयारी कर लियो ना, उसके बाद तैयारी कर लियो। लोग डबल एमए ट्रिपल एमए करते हैं ना, करते क्यों करते हैं? कुछ नहीं मिल रहा, यही कर लेते हैं। कहते हैं ना हम डबल एमए हैं, हमसे बहस करेगा? हमसे डबल एमए है, पढ़े लिखे हम, पढ़ी लिखी हूँ मैं, डबल एमए हूँ, तुझे पता भी है पढ़ाई क्या होती है। तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। वो मैंने ना अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी थी और मेरा मेडिकल करा, मेडिकल में भी मेरी ना चली ही नहीं। तो फिर मैं अब वो अपना क्लिनिक वगैरह और अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता था, वो भी नहीं हुआ। फिर मैं नौकरी कहीं कहीं करता रहा। फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद मैं विदेश जाना चाह रहा था, बीवी जाना चाह रही थी तो मैं भी जाना चाह रहा था। अच्छा तो ये सारी बातें इनके में, हाँ इनके में। फिर वो भी काम नहीं चला। फिर 43 के बाद से फिर कन्फ्यूज़न शुरू हो गई। अच्छा ये तो बहुत गंदी बात है, ना घर के ना घाट के। फिर रियलाइज़ करोगे कि यार मुझे वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है, बेटा पहले अपना एक कोर्स पूरा करो। जब वो कोर्स पूरा हो जाए, तब तुम्हारे में इतनी ताकत है, तब ला के दिखा। ये भगवान जानबूझ के डाइवर्जन ला रहा है, जानबूझ के, कि ना तू इधर कर, इधर छोड़ तो दूसरी जगह तेरा एडमिशन डराता हूँ, वहाँ डराता हूँ तो तुझे वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाऊंगा। स्टडी को हमेशा, अभी एक और वीडियो आया था जिसमें मैंने कहा स्टडी को कैसे पकड़ते हैं। ये देखो, ये 24वां साल है। ये देखो, ये 2 रेखा आ गई ना, ये देखो 2 रेखा है, इसके ऊपर एक अच्छा सा साइन बना दिया, ये साइन बना दिया। ये वाली छोड़ दो, ये वाली पर एडमिशन ले लो बेटा, क्योंकि आप कूदोगे ना। देखा मम्मी, मैं तैयारी जो कर रहा था, देख लिया, मैं ले आया ना, मुझे पता है। मैं इसलिए अब ये नहीं करूँगा, ये वाली मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ।
जो आदमी इस तरीके से बढ़ता है ना, याद रख लेना, वो फेलियर ही होता है, वो फेलियर ही होता है जिंदगी की दौड़ में। मेरी बात आप नहीं मानने वाले, आप वो लड़के ही नहीं हो जो किसी के हिसाब से चलो। जो किसी के हिसाब से चले वो है ही नहीं ये हाथ। ये वाला ये वाला साइन क्यों बनाया, इसके साथ एक पुश्तैनी साइन क्यों आया? ये 18, ये 19 ट्रायंगल, ठीक है। और देखो, ये देखो यहाँ आकर 22 साल है ये तो यहाँ पर आपने छोड़ना है और दूसरा होना है। ये क्या है? तैयारी करना। आप मान रहे हो क्या किसी चीज़ पर? नहीं मान रहे। अरे भाई, ये तैयारी करो, जो कर रहे हो वो करो ना, ये बीच में ये क्यों ले आए? वो मेडिकल में कर रहा हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ ना। इंटेलिजेंट हो तो फिर ये खाली बैठ के करते। 19 में तैयारी करते, कोई एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, 20 में करते, फिर देखते कितनी फ्रस्ट्रेशन आती है। हाँ, 2 साल ख़राब कर लिए मेरे, 3 साल ख़राब हो गए, अभी तक नहीं हुआ मेरा। जब वो हो रहा है दूसरा कोर्स, उसे क्यों छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, गलत है। ये जो साइन है, ये 18 साल, इस पर जो साइन की इंडिकेशन है, ये यहीं से ये चाह रहा था कि मेरा एडमिशन जो है मैं मेडिकल में लेना चाह रहा हूँ, लेकिन घर वालों के फोर्स के कारण या किसी के कारण ये चीज़ें हुई, तभी से ये सारी डिस्टरबेंस चल रही है। ये लड़का जैसे ही 17 साल कंप्लीट हुए हैं, 18 आया है, तब से ही कंफ्यूज है, तब से ही कंफ्यूज है। सर जी, ऊपर एक ये वाला एक साइन बना दिया है, ये वाला एक राहु का प्रभाव डाल दिया है 13 साल पर। 13 से 14 साल के बीच में एक साइन जो है ये डाला हुआ है, जिसके अंदर ये साइन आए हुए हैं। यानी यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है प्रॉपर्टी का यहाँ पर। और मैं ये भी कह सकता हूँ, इसमें फ़ायदा जो है ना किसी और को मिला, इनके पापा को इतना नहीं मिला है, ये भी मैं श्योर हूँ। 13 से 14 साल के बीच में डॉक्यूमेंटेशन, ये भी यहाँ पर है। क्योंकि इस वाली रेखा को नीचे देखो ना यार डियर, आप नीचे देखा करो, इसे सीधा ले आओ, ये देख। ये अगर आप पकड़ोगे तभी समझ आएगी ना इनकी। अब ये क्या है? ये क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। 9 से 10 साल के बीच में आपने जगह चेंज करी होगी। हाँ, हम ऊपर से नीचे से ऊपर आए थे भाई। जो ये पास्ट बता रहा है, तो आपके फ्यूचर को भी तो बताएगा ना। तो जो पास्ट की बातें बता रहा है वो सही हो रही हैं तो भाई बात मान लेना, तो नहीं तो ज़िंदगी जो है ज़्यादा स्ट्रगल वाली चलेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सब जो साइन बने हैं ना, ये वाले जो साइन बने हैं, ये यूं करके यूं तरक्की का साइन, ये क्या है? यहीं से आप इसे सोच रहे थे करने के लिए। ये आप सोच रहे हो मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा निकलेगा निकलेगा निकलेगा। तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, पर लेकिन क्यों निकलेगा, क्यों करना है? ये भगवान चाह रहा है, इसलिए भगवान चाह रहा है आप डॉक्टर बनो। वो चाह रहा है डॉक्टर बनो, ज़िंदगी नरक करो। वो नहीं चाहता। वो चाहता है ये भी आप छोड़ो बीच में अपनी पढ़ाई और दूसरी पढ़ाई में जाओ। जो ऐसे करता रहता है ना, वो कभी नहीं करता, वो आगे सक्सेस होता ही नहीं। ये जो ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, ये कहते हैं कि इसी फील्ड को आप आगे जाकर
इसे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पर लेकर आओ, वो ये चाहता है। वरना 24 से 25 साल के बीच में आपको जगह भी चेंज करनी है। ये देखो, ये कौन है? ये आपके घर पर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसका मैटर है ये 24 से 25 में। इसलिए इस वाले ट्रेंगल पर एक राहु का प्रभाव आ गया था और यहीं से 24 से 25 में ये रहा साइन। ये आपके मम्मी ने पूछा ही नहीं, ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत थोड़ा है हमें। ये देखो पुश्तैनी, वो जो हमें वो ज़रूरत नहीं है। बीमारी, बड़ा कोई व्यक्ति बीमार होना, ये क्या है 26, एक जगह से दूसरी जगह, ये कट का निशान, जगह चेंज, 26 से 27 साल। ओहो, टेंशन, शादी है ये। आप तो यहीं शादी करना चाह रहे थे ना, तो 27 में शादी करोगे, 26 से 27 में टेंशन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आपको यहाँ पर ये जगह भी चेंज करनी है, ट्रैवलिंग करोगे, आना जाना करोगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। वो जो आपने डॉक्टरी करी है, जो वो डॉक्टरी करोगे आप, तो ये यहाँ तक आपकी 27 से 28 साल के बीच में यहाँ तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट तो हो जाएंगी और शादी भी हो जाएगी, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है। 26 से 27 में टेंशनें, टेंशन्स। तो यहाँ आप क्या करो, मेरे हिसाब से आपको डॉक्टरी में नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, 24 से 25 में जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर 26 से 27 साल के बीच में फिर ट्रैवलिंग। 27 में आप जो है कोई अपने कमा रहे हो, उसमें वो नौकरी छोड़ रहे हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। डॉक्टरी में ज़्यादा नानी याद आएगी, इसमें इतनी नहीं आएगी। ठीक है, और 27 पर शादी नहीं करना, 28 से 29 में की। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, वाइफ, वाइफ कहीं पर है, जॉब कर रही है, आप कहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है, यानी 30 साल पर वाइफ कही है, 29 से 30 में कहीं है और आप कहीं पर जॉब करते रहने दो, कुछ नहीं होता। ये है सेटिस्फेक्शन नहीं, आना जाना, अप एंड डाउन। ये क्या है, अप एंड डाउन, दो रेखा आ गई ना। 31 साल तक काम करोगे वहाँ। 31 से 32 में क्या है, जगह चेंज है। ये देखो, ये क्या है, पुश्तैनी कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर कोई पैसों का जो है लोन या समथिंग, उससे लेकर यहाँ पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन भी कराई। ये क्या था, जब वो आपकी मेडिकल वाली लाइन थी ना, आपने उससे रिलेटेड चीज़ें करी, उसमें पिता और इन्होंने भी कोई हेल्प करी है, आपके पेरेंट्स ने भी हेल्प करी है। मत लो, अपने में इतना कॉन्फिडेंस है, मत लो उनसे हेल्प। कभी सोच के देखो, जिनके माँ बाप पीछे नहीं हैं, अपना घर बनाने में नानी याद आ जाती है उन्हें। आपको तो मिलेगा, आपको तो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, हटा दो उनसे, उनसे कहो मैंने 1 रुपया नहीं लेना, फिर देखो आपकी लाइफ क्या होती है। तो यहाँ पर वो एक्ट, ये कंस्ट्रक्शन है। आप अपनी क्लिनिक वगैरह, ये सारी चीज़ें यहीं पर जो है कोई कंस्ट्रक्शन कराकर अपनी ऊपर नीचे या साइड में जो है अपना कोई चीज़ बनाकर रहना। अपना काम शुरू करना 31 से 32 साल के बीच में। 33 से राहु, देखो क्या आपको नहीं लगता इन सब में देखो कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रखा है, ये चेंजिंग। ये क्या है, चेंज करा थोड़ी सी
लाइफ, थोड़ी सी लाइफ ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि आपने 33 पर एक स्टेप उठाया दूसरी स्टेट या विदेश जाने का। वाइफ कहीं पर है, आप कहीं, और 33 से 34 में चेंज करना। ये जो साइन आए हुए हैं ना, ये जो साइन आए हुए हैं, ये साइन ही अपने आप में बता रहे हैं कि चेंजिंग है। ये देखो, ये क्या है? पुश्तैनी प्रॉपर्टी। ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी, यानी इस समय पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना है। ये 39 साल है। ये देखो कितना बड़ा चावल का दाना। क्या ज़िंदगी आसानी से चल रही है? ये ट्रायंगल्स बना रखे हैं आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, जो जिनकी वजह से आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ रही है। अगर वो ना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। ऊपर हमने ये वाला लाइन देखी थी ना, नीचे ये देखो, ये डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है? ये डॉक्यूमेंटेशन, और उसको बेच कर, देखो उसको बेच कर, देखो नीचे ये देखो, उसे उस जो डॉक्यूमेंटेशन इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके पेरेंट्स ने करा, उसे बेच कर ये दूसरी जगह पर कंस्ट्रक्शन करा रहे। यानी वो वाली प्रॉपर्टी, ये भी गलत डिसीजन है, चाहे बीवी के कहने पर या किसी के कहने पर, ये भी गलत डिसीजन है। 40 से 41 में देखो, यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना ये नहीं है कि पैसा है तो ये कहाँ से पैसा मिला, वो जो पुश्तैनी से चीज़ों से, फिर आपने उसको कुछ पैसा मिलाकर आपने बड़ी चीज़। हमेशा माँ बाप ही साथ आ रहे हैं, माँ बाप ही साथ आ रहे हैं। वो काम कब तक चलेगा मुझे बताओ? ये यहाँ तक चलेगा, ये जो लाइन आई है यहाँ तक चलेगा, 43 साल तक चलेगा। 43 से 44 में फिर कन्फ्यूज़न। ये देखो फिर कन्फ्यूज़न, क्या करना है? डॉक्टर यहाँ भी नहीं चली, अपना कुछ काम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी का कर लेते हैं, विदेश चले जाते हैं। अब ये जो साइन बने हैं, ये वाले जो साइन बने हैं, ये क्या है? ऐसी जगह पर, जैसे दिल्ली है तो सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली पर आना जाना। अब वो जहाँ आप रह रहे होगे उसका जो है डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अप एंड डाउन कर रहे होगे। ये वो व्यक्ति करता है जो थोड़ा स्ट्रगल करने वाला होता है। नहीं तो कहता है हम तो घर के पास ही लेंगे, हम तो घर के पास ही करेंगे अपना काम। तो यानी इस उम्र में भी ये चीज़ें चल रही हैं, इस उम्र में भी चल रही हैं। फिर एक काम यहाँ तक चलेगा। ये एक नया चीज़ चेंज करी आपने यहाँ पर, लो 45 वाला काम 48 साल तक चलेगा। 48 से 49 में वाइफ कहीं पर, आप कहीं पर, या उसकी नौकरी छूटेगी, यानी वो भी वर्किंग है। 49 से 50 में खर्चे ही खर्चे, 50 से 51 में आपने चेंजिंग करी है। अब आप मुझे बताओ, ये मैं सारी चीज़ें यहाँ देख रहा था, इस जगह देख रहा हूँ, और इसी का संबंध मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो ये सेम चीज़ आ रही है। अब ये वाली जो लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है, ये किस चीज़ के लिए चेंज बनी है? ये क्यों चेंज बनी है भाई? यहाँ पर ये वाला जो साइन है, ये चेंजिंग का है ना, ये चेंजिंग का है ना, ये चेंज करवाएगा, यहाँ चेंज करना है। उसके बाद देखो, ये एक काम यहाँ तक चलेगा, और सर आपने एक 43 बोला, फिर एक 45 बोला, फिर एक 48 बोला, ये देख लो ये कट के निशान आ रहे हैं, फिर चेंजिंग। सर नीचे भी तो वही सिस्टम चल रहे हैं जो ऊपर चल रहे हैं, यही वाली लाइनें तो आगे जाकर वो जो उस जगह पर चल रही हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले नीचे पकड़ता हूँ इसे, इस नीचे को ऊपर तक ले जाता हूँ। अच्छा, हार्ट लाइन से ऊपर तक की पहले चीज़ों को पकड़ लो, नीचे वाली पकड़ लो, यहाँ से सीधा पकड़ते चलो, जो ग्राफ बनाओ नीचे ऊपर बीच वाले जगह और ऊपर वाली जगह, सारा कवर हो जाएगा आपका, सारा कवर हो जाएगा। ये देखो, ये तरक्की का साइन, छोटा सा तरक्की का साइन, ये क्या है? कट का निशान, ये कट का निशान। यानी फिर इसके बाद ये वाला साइन आ गया, यानी इन जगहों पर कोई डाइवर्जन लिखा है ना, डाइवर्जन लिखा है, स्ट्रगल भी आएगी, फिर स्ट्रगल भी आएगी।
ये जितनी भी लाइनें बनी हैं, आप मुझे बताओ आपकी पीछे से क्यों आ रही हैं? आप में अगर इतनी हिम्मत है डॉक्टरी करके, तो यहाँ से लाइन निकलती, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलती, आप खुद कमा रहे होते, खुद अपनी चीज़ें बना रहे होते। पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से पेरेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, उसका फ़ायदा आपको, आप तब अमीर हो। आपका डिसीजंस गलत है, आपके पेरेंट्स के डिसीजंस गलत हैं। मैंने तो इनकी माता जी ने ये हाथ दिया था तो मैंने साफ कहा था कि गलत डिसीज़न ले रहे हो, यहाँ पर पेरेंट्स का रोल अदा करो। आप बिगाड़ रहे हो अपने बच्चे को, उसे शय मिल रही है, शय नहीं लेनी है, आपको अपने कंप्लीट करना है, उसी लाइन में रहो, अपने मन से लड़ो कि इस एनालिसिस में डॉक्टरी नहीं चल रही है। मुझे अपनी डॉक्टरी से कोई फ़ायदा नहीं, मुझे अपनी लाइफ में पहले कंप्लीशन लेना है, फिर मुझे आगे जो है नौकरी करनी है। अब यहाँ पर अपनी मेडिकल की क्लिनिक भी तो नहीं चल रही ना, अपना बिजनेस कर रहे हो तो नहीं चल रही। राहु क्या करता है, अपना बिजनेस करोगे तो नुकसान कराता है। तो बेटर है कि आप जॉब करो। अब इसमें आप जॉब वाले लड़के नहीं हो, जॉब वाले लड़के नहीं हो, जॉब आप करना नहीं चाहते, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, आप जब धीरे 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 नौकरी में थोड़ा थोड़ा आपको जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, साइड में कुछ चीज़ शुरू करोगे। जब साइड में शुरू करोगे, उधर से वाइफ विदेश में जाएगी, आपका विदेश में भी सेटलमेंट नहीं है। पहले मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, ग्राफ दिखा देता हूँ। 9 से 10 के बीच में चेंजिंग, घर चेंज, ठीक है। 13 से 14 साल के बीच में इसका एक प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन, कोई बीमार होना, ये क्या है, मे बी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर 17 पर, ठीक है। ये क्या तरक्की का साइन था, यहाँ पर एक कोई प्रॉपर्टी लिए राहु के लिए आगे बिकेगी, ये बिकेगी, ये आइसलैंड, यहीं से आपको कन्फ्यूजन शुरू हुई है। यहाँ आपने क्या करा, ये राहु का प्रभाव क्या कह रहा है, 18 पर, 17 से 18 के बीच में यूँ है ना साइन, कि आपकी लाइफ में घर वाले कुछ और चाह रहे थे, आप कुछ और चाह रहे थे, इसके कारण आपका एडमिशन तो हो गया, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आपने तैयारी शुरू कर दी वहाँ पर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंटेशन घर पे पेंडिंग पड़ा है, किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपसे, आपके घर वालों से रिलेटेड है। कोई अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 साइन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसी समय पर क्या है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ोगे 22वें साल पर, और आपका एडमिशन जो होगा वो कहीं और होगा। मैं चाहता हूँ ना हो, आप क्या कंप्लीट करो, वहाँ पर आपका जहाँ होगा आना जाना घर पर करोगे, यानी दूर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर 24 साल के बाद जो है आपने क्या करना है, जगह चेंज करनी। कारण घर पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें जो होनी थी, जिसमें बीमारियाँ भी आनी थी 24 से 25 में। इसका मतलब आपकी यहाँ पर 25 के बाद जो है ये 26वें साल के बीच में जगह चेंज होगी। ये देखो 26 पर ये हो रही है, 26 पर वो भी जगह, 27 पर आपका जो है यहाँ से कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। अब क्या करूँ मैं 26 से 27 में, यानी यहाँ तक आपकी डॉक्टरी कंप्लीट थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो काम है आपका 24 साल के बाद से आप अपनी नौकरी की तरफ आओ। 24 से 25 के बीच में आपने एक जगह दूर नौकरी मिलती है वो करो। 26 में चाहे मैं कहता हूँ दोबारा छोड़नी पड़े छोड़ दो, दूर मिलती है करो। 27 में आप कन्फ्यूज़न में रहोगे, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न टाइम आपके मेडिकल के लिए कन्फ्यूज़न का था। फिर आपकी लाइफ में यहाँ 27 में शादी मत करना, 28 से 29 के बीच में आपकी शादी होनी चाहिए। यह समय आपका सही जाएगा, केवल ये सब। 30 साल पर वाइफ कहीं पर है, आप कहीं पर नौकरी के सिलसिले में, दूर मिलती है कर लो। 31 में आप अपना छोड़ दोगे। अब यहाँ से आप क्या करोगे, नौकरी में तंग आ गए, अगर मेडिकल करते उस वाली नौकरी में भी तंग आ जाते, अपना काम शुरू करते। उधर से क्या हुआ, घर वालों से रिलेटेड क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने कोई हेल्प, आपने और सब ने मिलकर जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, और जिसमें आपने लोन लिया समथिंग, और घर वालों ने भी पैसा दिया, और आपने अपना काम शुरू कर दिया। उस पर जो है क्लिनिक वगैरह पे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप अपना जो मेडिकल लाइन से में जो है अपनी डॉक्टरी को खुद कर रहे थे। यहाँ पर आपका दिमाग जो है नौकरी से हटकर, जब आपका इंजीनियरिंग वाली लाइन से हटकर
उसी में आप अपना बिजनेस करना चाहोगे 31 से 32 साल के बीच में। अब आपको मैंने कह दिया इन समय पर नानी याद आनी है। अगर आपने मेडिकल लाइन लेते तो नानी याद आ जाती। 33 से 34 साल के बीच में स्ट्रगल स्ट्रगल, ये देखो 34 में बीमारी, 30 में बीमारी, डॉक्यूमेंटेशन, 30 से 31 में कोई एफडी या डॉक्यूमेंटेशन घर वालों से रिलेटेड, ये 34 में बीमारी, 35 में खर्चे ही खर्चे, 36 में एक जगह से दूसरी जगह, फिर यहाँ पर क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन, दिक्कतें, एक दिक्कत हटेगी दूसरी आएगी, 38वां साल ठीक जाएगा, और 39 साल पर पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टी होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें जो है फिर कराकर कंस्ट्रक्शन भी करानी है। अब आपका माइंड जो होगा ना, जो वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर, वो कहेगी इसे बेचकर आप जो है दूसरा लेते हैं, दूसरा इसका पैसा डालकर कुछ अपनी क्लिनिक वगैरह पर ये शुरू करना था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अपने बिजनेस में आप जो पैसा डालोगे ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेच कर नहीं डालोगे आप। ये देखो 37 पे वाइफ, 36 स्ट्रगल, 37 वाइफ कहीं पर है, आप कहीं पर हो, ये पुश्तैनी, इस पर ये आइसलैंड एंड देन फिर डॉक्यूमेंटेशन। ये देखो ये वाला जो चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन, 39 से 40 साल, ये यहाँ पर पैसा देकर कोई चीज़, और ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसको बढ़ाकर आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन कराई है, ठीक है। 40-41 साल पर अपना काम शुरू करा, अपना काम शुरू। कोई बीमार पड़ेगा 42 पर, वो काम 43 साल तक चलेगा। लो 44 से आप एक नया काम, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, क्या करूं, विदेश चला जाऊं, कुछ कर लूं, ट्रैवलिंग कर लूं, दूर एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आना जाना। ये बच्चों पर खर्चा करोगे, हो जाएगा कंप्लीशन, यानी बच्चों की भी टेंशन है यहाँ पर, उनके खर्चे पूरे होंगे नहीं होंगे, अब मेरा काम तो चल नहीं रहा है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। 45 से 46 साल के बीच, 47 साल से एक काम करोगे, वो वहाँ कहाँ तक चलेगा। अगर ये 45 वाला काम यहाँ पर भी मैंने लिखा है शायद शुरू करोगे, एक काम यहाँ पर भी शुरू कर रहे हो, शायद हो सकता है वाइफ करे या कुछ करे, लेकिन वो 48 साल तक चलेगा। वाइफ जो है यहाँ पर दिक्कत, 49 साल पर नौकरी छूट सकती है या कुछ हो सकता है, यानी दिक्कत आएगी। खर्चे ही खर्चे 50 पर, 50 से 51 पर चेंजिंग। अब बताओ इस एनालिसिस से क्या पता लगता है, आपने डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग छोड़कर डॉक्टरी चली, ना घर के ना घाट के। ये प्रॉपर्टी है ना, यही आपको बचा रही है, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से ही करोड़पति हो आप। बेचो मत उसे, रखो अपने पास, ठीक है। बिजनेस आपके अगर इंजीनियरिंग लाइन से हट कर भी लेते हो तब भी बिजनेस करोगे, लेकिन याद रखना इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचना। प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन का काम करोगे या प्रॉपर्टी का काम करोगे, अदला बदली कर लीजिएगा, लेना बेच देना, लेना बेच देना, उससे तो कमा सकते हो आप, डॉक्टरी से नहीं कमा सकते, ठीक है। इंजीनियरिंग फिर भी रास आ जाएगी, ये फिर भी रास नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है आपका, और आपका गुरु डिस्टर्ब्ड है, दोनों का उपाय करना ही करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।